Good morning, students of class 7. Myself, Adi sir, your science teacher. I supposed to say you are all purchased your science book. So let us start the first chapter. The headline of this chapter, nutrition in plants. प्लांट्स का न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर पे जानेंगे. बहुत सारे बातें हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर से. तो स्टार्ट करते रीड करते हैं, फिर समझाएंगे आपको. तो आप बुक पे ध्यान रखना बेटा. इन क्लास 6 you have learned that food is essential for all living organism. क्लास 6 में हम लोग पढ़ के आए जिंदा रहने के लिए जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जीवित है, सबके लिए फूड की जरूरत पड़ेगा. You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamin and minerals are the component of food. ये भी हम लोग पढ़ के आए थे बैलेंस डाइट का रूप में. जो बैलेंस डाइट था क्या, उसमें क्या क्या था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सबका अलग अलग काम था, सब मिलके एक साथ जो बैलेंस डाइट के रूप में हम लोग जानते थे. इधर हम पढ़ेंगे हम लोग दिस कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट. ये जो कंपोनेंट है कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, रफेज. ये जो कंपोनेंट्स है ये सबको हम लोग एक साथ बोलेंगे न्यूट्रिएंट. एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. हमारे बॉडी के लिए, बॉडी का स्पेशली बेटर टू से द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, रिपेयर ऑफ द टिश्यूज एक्सेट्रा, द मेटाबॉलिज्म, सब कुछ के लिए ये फूड बॉडी में चाहिए. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड. प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर themselves but animal including human cannot. एनिमल और ह्यूमन जो है ये खुद का खाना खुद बना नहीं सकता. प्लांट जो है खुद का खाना खुद बना लेते हैं. क्यों, किस तरह? क्योंकि प्लांट का पास जो लीव्स होते हैं प्लांट्स में, उसमें जो ग्रीन पिगमेंट जिसे हम लोग क्लोरोफिल नाम से जानते हैं वो मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है. उससे भरोसे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करते हैं, खाना बना सकते हैं. लेकिन ये ग्रीन पिगमेंट या जो क्लोरोफिल नाम से जाना जाता है वो ह्यूमन और एनिमल का बॉडी में एब्सेंस होने के कारण वी कैनॉट मेक फूड ऑन सेल्फ. Thus, the human and animal are directly और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स के ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा अगर हमें फूड चाहिए तो. नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. पहले ये टॉपिक समझो. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. ये तीनों जो रॉ मटेरियल है ये कलेक्ट करते हैं प्लांट ने. द रॉ मटेरियल आर रिप्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. सराउंड में आसपास मिल जाते हैं, वो तीनों कलेक्ट करते हैं. द न्यूट्रिएंट इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट अ लाइफ प्रोसेस. जिंदगी लाइफ प्रोसेस को बरकरार रखने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो चीज़ है, जो न्यूट्रिएंट है वो चाहिए. फिर से एक बार रिपीट करूँ, ग्रो बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए. बॉडी में किसी पार्ट में डैमेज हो गया, कहीं कट हो गया, कुछ भी हो गया, उसको रिपेयर करने के लिए चाहिए फूड जो प्रोटीन का रूप में काम कर देते हैं, बॉडी बिल्डिंग बन कर सकते हैं. एंड द प्रोवाइड द एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट से जो एनर्जी हम लोग को मिलता है वो काम चलाते हैं, ताकि एनर्जी है तो हम लोग काम कर सकते हैं. इसलिए कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, ज़्यादा पैमाने पे लिया जाता है ताकि एनर्जी ज़रूरत है हमारे बॉडी में. न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substance is called autotrophic. Autotrophic, auto means खुद, self and tropic means the synthesize करना. Topic means हो गया जो सिंथेसिस या नरिशमेंट करना.
तो ऑटोट्रॉप्स जो खुद का खाना खुद बनाएंगे वो, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि प्लांट खुद का खाना खुद बना सकते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स ग्रुप पे गए. अनदर साइड, एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट. प्लांट के द्वारा बनाया गया जो फूड है उसे हम लोग कंज्यूम करते हैं, लेते हैं. खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, तो दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स. हेटेरोट्रॉप्स में हम लोग आ गए. नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड. प्लांट्स में कौन सा हिस्सा में फूड फैक्ट्री है? ऑब्वियसली आपको ही पता है, ये लीव्स जो है ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन कलर के लीव्स होते हैं, उसमें ये किचन भी आप बोल सकते हो, इसको फूड फैक्ट्री बोल सकते हो. यहाँ पर प्रिपेयर होता है, बट द फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ ए प्लांट और ओनली इन अ सर्टेन पार्ट. हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग? किस तरह सराउंड से, नेचर से किस तरह का कलेक्ट करते रॉ मटेरियल? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट? किस तरह वो फूड बनाते हैं, किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल जो है 1.2 पे नज़र रखते हैं. फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स द प्रोसेस, द प्रिपरेशन. तो दोनों को मिल के हो गया फोटोसिंथेसिस. तो फूड मिक्सिंग प्रोसेस इन प्लांट पे देखते हैं. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ. तो लीफ जो है, पत्ते, ये खाना बनाते हैं इसी जगह. प्लांट का सिर्फ लीव्स में ही खाना बनता है, तो लीफ तक हर चीज़ रॉ मटेरियल को पहुंचना बहुत ज़रूरी है. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट in the soil are absorbed by the root and transported to the leaves. रूट जो है, रूट जमीन के नीचे से मिनरल्स को कलेक्ट करते हैं, वाटर को कलेक्ट करते हैं, और ये सीधा पत्ते तक, लीव्स तक पहुंचाते हैं थ्रू जाइलेम. अब इसको दिमाग रखना, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जाइलेम क्या है और फ्लोएम क्या है. अब इतने फिलहाल जानकारी रखो. जाइलेम के द्वारा रूट ने जो वाटर और मिनरल्स को कलेक्ट किया, ये थ्रू द जाइलेम, ये टिश्यू है, ये जाइलेम के द्वारा ये पत्ते तक पहुंच जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, हवा से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करते हैं. इज टेकन इन through the tiny porous. porous means छेद, छोटा छोटा छेद, present on the surface of the leaf. पत्ते का ऊपर हिस्से में छोटा छोटा छेद दिखते हैं, उसको porous बोलते हैं. This porous are surrounded by a gut cell से ढका रहता है. Such porous are called stomata. Stomata बोलते हैं जिस तरह का छोटा छोटा porous होते हैं, छेद होते हैं, होल होते हैं, इसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं. Water and minerals are transported to the leaves by the vessel which run like a pipe throughout the root. The stem, the branches and the leaves, they form a continuous path or the process for the nutrient to reach the leaf. They are called vessel. जो हम बता रहे, थोड़ा देर पहले बता रहे थे आपको, जाइलेम और फ्लोएम, तो ये वेसल है, वेसल के रूप में रहते हैं. और ये जो जाइलेम के द्वारा अपवर्ड चलते हैं, ये जो वाटर मिनरल्स है ये ऊपर की तरफ चलते हैं. और फ्लोएम क्या है? फ्लोएम जब आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जब खाना बन जाता प्लांट की, पत्ते ने बना देते हैं, अब बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की. प्लांट का हर हिस्सा में पहुंचना चाहिए. ये फ्लोएम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फ्लोएम के द्वारा ये पूरा प्लांट में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. You will learn more about the transport of materials in class. हम लोग इस चैप्टर 11 में जब जाएंगे इसके बारे में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे. अब चले आते हैं, आप बॉक्स में देखो जो फिगर नंबर 1.1 दिया गया, उसमें कुछ पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कस कर. सेल के बारे में बताया गया. सेल है क्या? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ. इसको यूनिट बोलते हैं. सेल जिंदा है
तो हम लोग जिंदा रहेंगे। सेल धीरे धीरे डेथ होते जाएगा तो हम लोग का भी डेथ संभव है। तो सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोल रहा है बुक्स में देखो, ট্রপিক চলছিল না।